हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके जीएस एजुकेशन चैनल लैब पे। जो है आज जो है हम लोग जो है संविधान पढ़ेंगे। संविधान में जो है पहला भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आप ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सभी जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम्स जो होंगे वो सभी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आज जो तारीख जो हो गई है वो 3 तारीख हो गई, 3 तारीख 11वां महीना, ठीक है। 3 तारीख 11वां महीना 2022 डेट, ठीक है। हम लोग जो है आज संविधान पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान जो है भारतीय संविधान का भाग जो है भाग फर्स्ट, हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भारतीय भारतीय संविधान संविधान का भाग जो होगा वो कौन सा रहेगा, हमारा भाग फर्स्ट रहेगा, ठीक है। भाग फर्स्ट रहेगा। अब जो है हमारे जो भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है इसमें आर्टिकल्स जो होंगे वो आर्टिकल जो रहेंगे वो 1 से 4 तक रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? 1 से 4 तक रहेंगे हमारे जो है भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में, ठीक है। अब इसमें जो है 1 से 4 तक जो है हमारा जो 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 संविधान जो है ये जो है भारतीय संघ का, या 1 से आर्टिकल 1 से 4 तक में संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र, जो इसमें कौन कौन से होंगे, संघ का नाम व उसके राज्य क्षेत्र होंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक। आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक जो है इसमें जो है क्या होगा, संघ का नाम जो है वह उसका राज्य क्षेत्र, क्या होगा, संघ का नाम वह उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व उसका 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 राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र, ठीक। आर्टिकल 1 जो है 1 से 4 तक जो होगा संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखेंगे इसको क्या क्या कहा गया है, ठीक, संघ में, ठीक। ये राज्य क्षेत्र अलग हुए, संघ का जो है नाम अभी देखेंगे कौन कौन से होंगे इसमें। एक तो इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत अर्थात इंडिया कहा गया। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे यूनियन, UNION, ठीक है। यूनियन ऑफ क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, और भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। भारत अर्थात क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। आज इसमें देखेंगे अनुसूचियां, अनुसूची हेडिंग डालेंगे अनुसूची फर्स्ट। क्या हेडिंग डालेंगे? अनुसूची फर्स्ट। हेडिंग जो हमारी वो पड़ेगी अनुसूची फर्स्ट पड़ेगी।
ठीक है, अनुसूची फर्स्ट डालेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो है कितने राज्य होते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जो हमारे राज्य होते हैं वो 28 राज्य होते हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने होते हैं? 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। यहाँ लिखेंगे 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य और 8 जो होंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है। अब इसमें इसके बाद में देखेंगे जो आर्टिकल 2 में क्या होता है। आर्टिकल 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना होती है। क्या होता है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना। आर्टिकल 2 में जो है देखेंगे कि जो है नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना होती है। अब हेडिंग डालेंगे जो है आर्टिकल 2, ठीक। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 2। और आर्टिकल 2 में क्या होता है कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। यहाँ पे डालेंगे जो है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, ठीक है। अब इसके बाद में देखें हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 3, ठीक है। कौन सी हेडिंग पड़ेगी? आर्टिकल 3, ठीक। हेडिंग पड़ेगी आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में क्या होता है कि इसमें जो है नए राज्यों का निर्माण होता है। नए राज्यों का निर्माण, हेडिंग क्या पड़ेगी? नए राज्यों का निर्माण। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, ये हमारी आर्टिकल 3 में हेडिंग रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे क्या क्या होता है। अब आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, ये हमारी हेडिंग हो गई। और ये जो है संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से, क्या लिखेंगे इसमें? संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से, संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से, संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से किसी एक राज्य के क्षेत्र को काट कर, क्या लिखेंगे? किसी एक राज्य के क्षेत्र को काट कर, ठीक। इसके आगे लिखेंगे किसी
एक राज्य को काटकर संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से किसी एक राज्य के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसी एक राज्य के क्षेत्र को, क्या लिखेंगे, क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र को काट कर, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को काट कर या एक से अधिक या एक से अधिक या एक से अधिक, क्या लिखेंगे, या एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र को काटकर, राज्यों को क्षेत्र, या एक से अधिक, क्या लिखा है, या राज्यों के क्षेत्र को काटकर या एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र को, राज्यों के क्षेत्र को, राज्यों के क्षेत्र को काटकर या राज्यों के क्षेत्र को काटकर या समूचे, क्या लिखेंगे, समूचे राज्यों को मिलाकर, क्या लिखेंगे, राज्यों को मिलाकर, राज्यों को मिलाकर, राज्यों को मिलाकर, ठीक है, राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है, क्या लिखेंगे, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, क्या लिखेंगे, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, क्या लिखेंगे, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण हेडिंग जो है ये हमारी, और संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत से किसी एक राज्य के क्षेत्र को काटकर या एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र को काटकर या समूचे राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है देखेंगे कि राज्यों का निर्माण, राज्यों का जो है क्षेत्र जो है किसमें परिवर्तन हो सकता है, घटाया जा सकता है, आर्टिकल 3 के तहत बढ़ाया जा सकता है, और जो है उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आगे तक समझेंगे सभी लोग, ठीक है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, जो है आर्टिकल 3 ही रहेगा, क्या रहेगा, आर्टिकल 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि जो है पहले नंबर पे जो होगा हमारा, किसी राज्य का निर्माण कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, किसी राज्य का निर्माण, किसी राज्य का निर्माण, ठीक है, किसी राज्य का निर्माण, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, किसी राज्य का निर्माण आ जाएगा,
और उसके बाद में क्या होगा, किसी राज्य को घटा सकता है। ठीक है, किसी राज्य को घटा सकता है। यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे किसी राज्य को घटा सकता है। क्या कर सकता है, किसी राज्य को घटा सकता है और किसी राज्य को बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, किसी राज्य को बढ़ा सकता है। ठीक है, किसी जो है राज्य को बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, किसी राज्य को बढ़ा सकता है और उसके बाद में किसी राज्य की सीमा भी परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके नीचे आइए, किसी राज्य की सीमा, क्या लिखेंगे, किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन, क्या लिखेंगे, परिवर्तन कर सकता है। ठीक, क्या लिखेंगे, परिवर्तन कर सकता है। अब इसके बाद में नीचे देखेंगे, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य के नाम में, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्या, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य के निर्माण में परिवर्तन। ठीक है, किसी राज्य के निर्माण में परिवर्तन कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे देखेंगे, जो है हेडिंग डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आर्टिकल 3 पे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 3। ठीक, आर्टिकल 3 रहेगा। और इस पे देखें, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर, आर्टिकल 3 से संबंधित, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक, क्या लिखेंगे, विधेयक पर राष्ट्रपति, क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, विधेयक, आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति का होना आवश्यक है। आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति, पूर्ण अनुमति का होना, क्या लिखेंगे, पूर्ण अनुमति का होना, यहाँ पे यह पूर्ण अनुमति का होना आवश्यक है। आवश्यक,
पूर्णमति का होना आवश्यक है। ठीक, क्या है? आवश्यक है। उसके बाद में आवश्यक है और उस विधेयक को संबंधित राज्य और उस विधेयक को और उस विधेयक को संबंधित राज्य और उस विधेयक को संबंधित यहाँ पे लिखेंगे संबंधित और उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल, क्या है? राज्य विधानमंडल को भी भेजा जाना आवश्यक है। क्या है? राज्य विधानमंडल को भी, यहाँ पे राज्य राज्य विधानमंडल को भी भेजा जाना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को भेजा जाना आवश्यक है। और इसके आगे देखेंगे राज्य विधानमंडल की सिफारिश, और देखेंगे राज्य विधानमंडल की सिफारिश राज्य विधानमंडल की सिफारिश क्या आ जाएगा? राज्य विधानमंडल की सिफारिश। क्या होगा? राज्य विधानमंडल की सिफारिश को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद मानने के लिए, क्या है? संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद जो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति का होना आवश्यक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति का होना आवश्यक है और उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भी भेजा जाना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की सिफारिश को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः। आर्टिकल 3 के तहत आर्टिकल 3 के संबंध में आर्टिकल 3 के संबंध में अंतिम रूप से शक्ति संसद
संसद को प्राप्त है। क्या है? संसद को प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 3 से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति का होना आवश्यक है और उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भी भेजा जाना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की सिफारिश संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। अतः आर्टिकल 3 के संबंध में अंतिम रूप से जो शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। क्या है? संसद को प्राप्त है। ठीक है। अब इसके आगे आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। ठीक। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। ठीक। आर्टिकल आर्टिकल 4। ठीक। अब आर्टिकल 4 के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए, क्या लिखेंगे? आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए। ठीक है। यहाँ पे ये लिख डालेंगे। ठीक है। इस तरीके से इसको आर्टिकल 3 के संबंध में क्या लिखेंगे? आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए, क्या लिखेंगे? आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए संशोधन नहीं माने जाते। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए संशोधन जो है संशोधन नहीं माने जाते। ठीक है। नहीं माने जाते। ठीक। आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए संशोधन नहीं माने जाते। ठीक है। और अर्थात इन्हें क्या लिखेंगे इसके आगे? अर्थात इन्हें आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात इन्हें आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 के दायरे से क्या लिखेंगे? दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 3 के संबंध में किए गए संशोधन नहीं माने जाते। अर्थात इन्हें आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है। अब इसके बाद में जो है देखेंगे हेडिंग डालेंगे एस्केधर आयोग। कौन सी हेडिंग डालेंगे? एस्केधर आयोग। ठीक है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे एस्केधर आयोग। अब हेडिंग क्या डालेंगे? एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है। एस्केधर
धर, इसके धर आयोग, हेडिंग डालेंगे इसके धर आयोग, ये हमारी हेडिंग रहेगी। और इसमें देखेंगे कि जो है प्रशासन के आधार पर विकास और प्रशासन विकास और भौगोलिक, ठीक है, इसमें आ जाएगा प्रशासन, प्रशासन, फिर है विकास, विकास और भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक, ठीक। इसके बाद में जो है देखेंगे कि जो है जेबी कृपलानी समिति, ठीक है, क्या लिखेंगे, जेबी कृपलानी समिति, जेबी कृपलानी समिति, ठीक, क्या लिखेंगे, जेबी कृपलानी समिति, ठीक। अब इसके आगे जो है देखेंगे कि जो है श्री राम मुल्लू पेट्टू आमरण अनशन जो है हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश की मांग की थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की मांग की, और उसके बाद में जो है ये आमरण अनशन पे जो है बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ गए श्री राम मुल्लू पेट्टू, ठीक है। इस वजह से इनकी 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी, किसकी, श्री राम मुल्लू पेट्टू की, ठीक। क्या लिखेंगे इसके आगे, पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक। हेडिंग डालेंगे श्री राम मुल्लू, यहाँ पे, ठीक, श्री राम, श्री राम मुल्लू, ठीक, ठीक, श्री राम मुल्लू पेट्टू, ठीक है, श्री राम मुल्लू पेट्टू, ठीक। आमरण अनशन, आमरण अनशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, आमरण अनशन, आमरण अनशन, आमरण अनशन जो है हेडिंग डालेंगे श्री राम मुल्लू पेट्टू आमरण अनशन, ठीक। श्री राम मुल्लू आमरण अनशन जो है इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश की मांग की, और जो है ये जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए, इस वजह से इनकी 56 दिन के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। कितने दिन बाद मृत्यु हुई थी, 56 दिन बाद, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो है सभी जो है ऑल इंडिया एग्जाम्स जो है होंगे उनमें पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका शायद चाहे SSC GD हो या UPPCL हो, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है जो भी आने वाले पेपर जो भी होंगे, ठीक है, उन सभी पेपरों में ये सब क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी डाल सकता है, ठीक है, 56 दिन बाद, ठीक, 56 दिन बाद मृत्यु, ठीक। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि जो है पहला भाषाई प्रांत जो है देश कौन था। पहला भाषाई प्रांत जो था वो आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था पहला भाषाई प्रांत, हेडिंग डालेंगे,
ठीक। पहला भाषाई प्रांत, पहला भाषाई प्रांत, ठीक, कौन था? आंध्र प्रदेश था, ठीक। आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला भाषाई प्रांत आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, हेडिंग डालेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन में किस किस ने जो है भाग लिया था, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन में जो है कजल अली जो है अध्यक्ष थे, और जो है हृदयनाथ कुज्जू, और जो है इसमें कौन थे? के.एम. मुंशी पनिकर। कजल अली अध्यक्ष और कजल अली कुज्जू, कजल अली अध्यक्ष थे, और जो है हृदयनाथ कुज्जू, और जो है के.एम. पनिकर। कौन थे? के.एम. पनिकर। इसके आगे लिखेंगे जो है